हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग वर्टिब्रल डिस्क की बात करेंगे। जो दो बोन्स के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्टिब्रल डिस्क डिस्क के बारे में बात करेंगे। दो बोन्स के बीच में, सपोज दिस इज अवर टू कॉन्जुगेटिव बोन्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज डिस्क। नॉर्मली डिस्क का क्या स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। कैसा डिस्क जो है रहता है। जो डिस्क है, इट हैज थ्री पार्ट्स, न्यूक्लियस पल्पोसस एंड एनुलस फाइब्रोसिस एंड वर्टिब्रल एंड प्लेट्स। वर्टिब्रल एंड प्लेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, लाइक दिस। जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस। जो ये सेंट्रल मोस्ट पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस पल्पोसस। और इसके साउंडिंग में जो भी ये कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट हैं, दीज कंसेंट्रिक रिंग्स आर कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस जो वर्टिब्रल डिस्क के सुपीरियर और जो इंफीरियर पार्ट में, सुपीरियरली और जो इंफीरियरली ये सरफेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एंड प्लेट। नॉर्मली ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है वर्टिब्रल डिस्क का, बीच में जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस, और साउंडिंग में जो कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही हैं दिस कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस। और सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रल बॉडी के जो सर्फेसेस प्रेजेंट हैं दैट इज एंड प्लेट, कार्टिलेजिनस एंड प्लेट। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस कैसा रहता है, क्या कुछ उसमें रहता है। न्यूक्लियस पल्पोसस ये सेंट्रल मोस्ट पार्ट रहता है, सेंट्रल मोस्ट। ये जेलेंटियस रहता है, जैसे एक जेल का पार्ट रहता है लचीला जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, ऐसा ही जेल टाइप का एक ये मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अब भी इसके अंदर वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा हाई रहता है, वाटर कंटेंट इज टू हाई, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट इसके अंदर रहता है। अभी जो हम लोग ड्राई वेट की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे वाटर कंटेंट रहता है। जब हम ड्राई वेट की बात करते हैं, 20% जो है ड्राई वेट ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। उस 20% में भी जो प्रोटोग्लाइकेंस हैं दीज आर अबाउट 65% एंड जो कोलाजन है दैट इज अबाउट 15%। प्रोटोग्लाइकेंस कितना रहेगा 65% और जो कोलाजन है वो 15% रहता है। कोलाजन भी दो टाइप का रहता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, बट जो इसके अंदर है वो टाइप 2 कोलाजन फाइबर दिखाई देगा, टाइप 2 कोलाजन। और जो प्रोटोग्लाइकेंस है यहाँ पे कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकेंस, ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकेंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अभी ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेंस की क्या कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, दे रिटेन वाटर। अभी वो बहुत सारा वाटर को रिटेन करते हैं, इसी करके न्यूक्लियस पल्पोसस में बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट दिखाई देता है, बिकॉज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकेन हैव द कैपेसिटी टू रीअब्सॉर्ब वाटर। इसी करके वर्टिब्रल बॉडीज, वर्टिब्रल डिस्क में जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस, वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा दिखाई देगा। और जो कोलाजन है वो सिर्फ कम प्रेजेंट होगा, बट कौन सा वाला प्रेजेंट होगा, टाइप सेकंड फाइबर प्रेजेंट होंगे, टाइप सेकंड फाइबर्स। अभी और क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस में, फाइब्रो फिब्रिन प्रेजेंट रहेगा, इलास्टिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज जनरल डिस्क्रिप्शन न्यूक्लियस पल्पोसस। ये सेंट्रल मोस्ट पार्ट है, जेलेंटियस है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज जो ग्लाइकोसोमाइनोग्लाइकेंस है उसकी वजह से, और कोलाजन फाइबर टाइप सेकंड है। अब टाइप सेकंड की जो कोलाजन फाइबर है इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, टू रजिस्ट कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड को ये रजिस्ट करता है। अगर ऊपर से कोई भी वेट ट्रांसमिशन हो रहा है, ऊपर जैसे हमने बॉडी पे कोई भी वेट लिफ्ट किया तो वो वर्टिब्रल बॉडी से ट्रांसफर होकर वर्टिब्रल डिस्क पे जाएगा। अभी जो वर्टिब्रल डिस्क है उसको क्या करेगी, उसको ट्रांसमिट करने का काम करेगी। कंप्रेसिव फोर्सेस अगर आते हैं तो न्यूक्लियस पल्पोसस उसको क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर उसको
ट्रांसमिट करेगा टू अनदर बॉडी। तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस को रजिस्ट करता है, इसीलिए जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी उसको रजिस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियस पल्पोसस। देन सेकंड इज अबाउट एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस, जो ये कंसेंट्रिक रिंग थी यहाँ पे सराउंडिंग्स में, जो ये रिंग्स प्रेजेंट है, these rings, these are called annulus fibrosis। ये कंसेंट्रिक रिंग प्रेजेंट रहेंगी, कंसेंट्रिक रिंग यहाँ पे ये प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी न्यूक्लियस पल्पोसस का डिस्कस किया था, वहां पे 80% वाटर था, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंटेन 20% ऑफ वाटर। और जो ड्राई वेट है इसके अंदर ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 80% यहाँ पे ड्राई वेट दिखाई देगा। ड्राई वेट में भी जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस हैं वो सिर्फ 15% होंगे, लेकिन जो कोलाजन है वो ज्यादा रहेगा इसमें, दैट इज ऑफ टाइप 1 कोलाजन। बिकॉज जो टाइप 1 कोलाजन है उसके अंदर कैपेसिटी होती है टू रजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस, टू रजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस। जो भी लेटरल बैंडिंग में, सपोज दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे जो भी टेंसाइल फोर्सेस लग रही हैं उसको कौन रजिस्ट करेगा, एनुलस फाइब्रोसिस। यहाँ पे वाटर कंटेंट भी कम है, ड्राई वेट ज्यादा है, अभी जो भी साइड में टेंसाइल फोर्सेस लगेंगे उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई, बिकॉज जो कोलाजन टाइप 1 फाइबर है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहता है टू रजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस। दिस इज अबाउट एनुलस फाइब्रोसिस। देन वी विल डिस्कस अबाउट cartilaginous end plate। cartilaginous end plate, दो सराउंडिंग में जो वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट है, दो वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट है। अभी वर्टिबल डिस्क है, जो वर्टिबल डिस्क है इसके सुपीरियर सरफेस में, दिस वन, जो सुपीरियर सरफेस है यहाँ पे बहुत सारी कार्टिलेजिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कार्टिलेजिनस एंड प्लेट। और जो कार्टिलेजिनस एंड प्लेट है वो पार्शियली कवर करके रखता है वर्टिब्रल डिस्क को, जो ये जो लेटरल सरफेसेस है यहाँ पे कवर नहीं करता है। अभी ये क्या प्रिवेंट कराता है, दो बोन्स के बीच में बोन का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रैक्ट होने से प्रिवेंट कराता है, सब कॉन्ट्रोल बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब हो गया तो सब कॉन्ट्रोल बोन के ऊपर भी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। और जो एपोफिसिस रिंग रहते हैं यहाँ पे, एपोफिसिस रिंग है, एपोफाइसिस रिंग, ये सिर्फ यहीं तक लिमिट रहता है, ये जो साइड में ये एपोफाइसिस रिंग है इससे आगे नहीं जाता है, इसलिए पार्सली कवर करके रखता है। इसके अंदर कार्टिलेजिनस सेल्स बहुत ज्यादा है। हमने बात किया एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस, बट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑफ, अगर होंगी भी तो बहुत लिमिटेड नंबर में कार्टिलेजिनस सेल होंगी, बट ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्टिलेजिनस सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, जो हम लोगों के सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, वहां पे ये ज्यादा प्रेजेंट रहता है। और ये जो है फ्रिक्शन को प्रिवेंट कराता है और हेल्पिंग मोबिलिटी, अच्छे से ये मोबिलिटी में हेल्प कराता है। थर्ड थिंग इज, हम लोग बात करेंगे आर्टरियल ब्लड सप्लाई की। अभी जो वर्टिब्रल डिस्क है कोई भी मेजर आर्टरी आके इसको सप्लाई नहीं करती है, बट इसकी ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन लेता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से कैसे आएगा, अभी जो वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल बॉडी है यहाँ पे मेटाफिजल आर्टरीज रहती हैं, छोटी छोटी मेटाफिजल आर्टरीज, मेटाफिजल आर्टरी, इन्हीं आर्टरीज से वर्टिब्रल डिस्क जो है ब्लड लेती है, और जो वो ब्लड रहता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये लेगा। दिस इज ऑल अबाउट वर्टिब्रल डिस्क। ओके,